कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें एक काफी महंगी कार को दिखाया जाता है जिसमें से निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर शेनवान, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर था बिकॉज उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती बिकॉज उसके पास एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड भी है। एंड ये देख के बाकी के बंदे इतने में ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि सेकंड ईयर में ही शन ने एक गॉडेस को पटा लिया है। ऊपर से कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां उसी के पीछे पड़ी हैं, भले ही हम सीनियर्स की बात करें या फिर जूनियर्स की। दूसरी तरफ कॉलेज की हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शन की गर्लफ्रेंड से जेलस होते हैं, जिसका नाम जो है। वो लोग सोच रहे थे कि कैसे उनका फिगर उससे काफी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइफस्टाइल है ये जल्दी ही खत्म हो जाता है, वो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही। बिकॉज शन के फैमिली की 3 ट्रैवल एजेंसीज बंद पड़ जाती है एंड वो लोग मिलियंस के डेट पे आ जाते हैं, जिसके चलते जैसे ही वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता वो लोग उसके मुंह पे मना कर देते हैं। शन भी समझ जाता है कि उसके दोस्त एकदम धोखेबाज हैं एंड वो लोग बस उसके साथ पैसों के लिए थे। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स एंड सिस्टर को भी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है एंड वो करंटली कॉलेज डॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगले ही मोमेंट में जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मना कर देती है, जो कि शन के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो बोलने लग जाता है कि हम लोग 3 साल से एक साथ हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जिसपे जो बोलने लग जाती है कि तुम बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि हम लोग प्योर लव में थे, तो चलो आज के बाद कभी नहीं मिलते। एंड वो अपने सामने वाली कार में घुसने वाली थी, लेकिन तभी शिन उसको रोकता है एंड बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे को वो सभी डिजाइनर बैग्स रिटर्न कर दो जो कि मैंने तुम्हें इस 3 साल के दौरान दिए थे। ये सुनते ही वो लड़की चिल्लाने लग जाती है एंड बोलती है कि क्या तुम में कोई डिग्निटी नहीं है, इस 3 साल के दौरान तुमने मेरे को बस फालतू के बैग्स बाय करके दिए थे। जिस पे शिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक और बार कुश्ती कर लेते हैं। एंड मैं कुश्ती से क्या बोलने की कोशिश करता हूँ वो तो तुम खुद ही समझ जाओ। पर तभी कार के अंदर से एक बुढ़ा शिन से बोलने लग जाता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स शिन मना कर देता है। पर लेकिन वो बुढ़ा अभी भी रुकता नहीं है एंड शिन का मजाक बनाते हुए उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हें पक्का चलने की आदत नहीं होगी। जो सुन के ऑफ कोर्स शिन का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उस बुढ़े से बोलने लग जाता है कि हमें लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एंड फिर वो जो यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेवरेट पोजीशंस बताने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद उस बुढ़े का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग वहां से निकल लेते हैं। लेकिन उनके निकलते ही शिन के सामने एकदम से एक स्क्रीन आ जाती है जो बोलती है कि सभी लोग एक परफेक्ट लाइफ डिजर्व करते हैं। जिसके बाद वो शन के सारे स्टैट्स दिखाने लग जाती है जैसे कि एज, वेट, हाइट, वेल्थ, हेल्थ एंड स्किल्स। एंड इस चीज को देख के शन के पूरे पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो सिस्टम बताने लग जाता है कि एक परफेक्ट लाइफ के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, साथ ही साथ एडमिरेशन चाहिए ऑपोजिट सेक्स का। फिर वो एक लिमिटेड टाइम टास्क देता है जहाँ पे उसको एक ऑपोजिट सेक्स पे पैसा खर्च करना है जिसका एडमिरेशन लेवल 60 के अबव हो एंड हर एक स्पेंडिंग का उसको 3 गुना रिटर्न मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। पर तभी पीछे से उसकी प्रोफेसर आ जाती है जो कि शन से बोलने लग जाती है एक ब्रेकअप के बाद तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो शन को थोड़ा मोटिवेट करने लग जाती है एंड ये देख के शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी टीचर का जो लेवल है यानी कि एडमिरेशन लेवल वो 65 है। जिसके बाद उसके टीचर स्कॉलरशिप के बारे में बात करने लग जाती है, पर लेकिन शन उनको इसके लिए मना कर देता है। जिसपे उसकी टीचर बताती है अगर ऐसी बात है तो फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फिर वो वहां से जाने वाली थी, पर क्योंकि शन को सिस्टम को टेस्ट करना था इस वजह से वो एकदम से उन्हें रोक देता है एंड मिल्क टी ऑफर करता है, जिसके लिए शुरुआत में तो उसकी टीचर मना करने वाली थी, पर शन के इन्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। एंड जैसा कि सिस्टम ने बोला था उसने जितना खर्चा किया वो मल्टीप्लाई होके उसके अकाउंट में वापस आ जाता है, जो कि शन के लिए काफी हैरानी की बात है बिकॉज ये उसके लिए एक होप की तरह है जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली के डेट को पूरा कर सके एंड वापस से रिच बन सके। जिसके बाद वो थोड़े बहुत लोन्स का जुगाड़ करता है जिसकी मदद से अभी के टाइम में उसके पास ऑलमोस्ट 50,000 युवान आ जाते हैं एंड इन पैसों को उसे ढंग के तरीके से खर्च करने होंगे ताकि वो अपनी वेल्थ को वापस से क्रिएट कर सके। जिसके बाद वो एक ब्रांडेड बैग को खरीदता है जो कि ऑलमोस्ट 40,000 युवान का था एंड उसके पैकेट्स को वो फेंक देता है क्योंकि इतना महंगा बैग उसकी टीचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जिसके बाद वो अपने टीचर के घर चले जाता है जो कि खाना बना रही थी एंड वो उनको वो गिफ्ट ऑफर करता है जिसके लिए ऑफ कोर्स उसके टीचर मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। लेकिन शन बताता है कि ये बस 200 युवान का है तो अब चिंता मत करो। काफी ज्यादा मनाने के बाद फाइनली हेजिटेट करते हुए उसकी टीचर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ तक कि वो शन को ऑफर करती है एक साथ खाना खाने के लिए, जिसके लिए शन कैसे मना कर सकता था। यहाँ तक कि उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं जो कि 1,20,000 युवान होते हैं। पैसों को देख के वो एकदम साथ में आसमान में होता है। हालांकि उसने ये पैसा कई बार खर्च कर रखा है, लेकिन पहली बार इतने पैसे को कमाना उसके लिए काफी ज्यादा खुशी का कारण था। तभी शन अपने प्रोफेसर से पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, जिसपे वो बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ये चीज तो शन के लिए एकदम सोने पे सुहागा की तरह है एंड वो एकदम से अपने टीचर की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी एकदम से वहां पे एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो कि शन की हरकतों को देख के इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी। एंड तभी टीचर उस लड़की की इंट्रोडक्शन करवाती है जो कि उसकी छोटी बहन है। यहाँ तक कि वो लड़की भी समझ जाती है कि दाल में
जरूर कुछ काला है। एंड इसी मोमेंट में जो शन है वो बहाना मारते हुए वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की सिस्टर उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो पक्का लाइन मारने की ट्राई कर रहा था तुम पे। तभी हमें शन को दिखाया जाता है जो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे किस पे पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने टीचर पे पैसा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन तभी उसकी टक्कर एक बंदे से होती है जो कि कुछ ज्यादा ही उदास था बिकॉज उसकी जो गॉडेस है वो किसी और बंदे के साथ मूवी देखने के लिए चले गई है। एंड ये देखिए शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि ये बंदा जिस लड़की को गॉडेस बोल रहा है उस लड़की ने आज तक इससे बात भी नहीं की है। एंड तभी वहां पे उसी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम फैंग मिनवी है। एंड उसे देखते ही वो बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि वो होटल नहीं गई। दूसरी तरफ शन सोचने लग जाता है कि तुमसे तो वो पटने से रही, पर लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मिनवी का लेवल 72 है जो कि अब तक का हाईएस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मिनवी की जो फ्रेंड है वो एकदम से शन की बुराई करने लग जाती है कि कैसे अगर शुरुआत में तुम उसके साथ रिलेशन में आ जाती तब अभी के टाइम में तुम्हारी लाइफ भी एकदम खराब हो जाती, क्योंकि अपने फ्रेंड के कहने पे मिनवी ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान शन पे लाइन मारने की कोशिश की थी। एंड तभी शन नोटिस करता है कि मिनवी का जो लेवल है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। एंड वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं उस पे लाइन मारने की कोशिश करूं या फिर उसके साथ रिलेशन में आ जाऊं, जिसपे वो बंदा बोलता है कि तुम अमीर नहीं हो इसलिए तुम्हारे रिलेशन में आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वैसे भी मेरे को बस ली नाम के बंदे से प्रॉब्लम है ताकि वो उसके साथ रिलेशन में ना आ जाए। जिसके बाद वो डायरेक्टली मिनवी के पास जाता है उससे बात करने के लिए। एंड ये देखती है उसकी जो फ्रेंड है वो एकदम से उसको दूर होने के लिए बोलती है, लेकिन शन बताता है कि मैं बस पूछना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो। एंड वो उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करता है एंड बहाना मारता है कि मेरे को अपनी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बाय करना है, तो वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो फ्री है तो। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मिनवी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को अभी भी शन पे शक था, इस वजह से वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ इस पूरी चीज में। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शन एंड मिनवी एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। मिनवी पूछती है कि आखिर तुमने अचानक से मेरे को डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया और क्या तुम्हें सही में गिफ्ट पिक करने के लिए मदद चाहिए, जिसपे शन बताता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता था पर लेकिन मेरे को कभी भी मौका ही नहीं मिला। एंड ये सुनने के बाद मिनवी का लेवल वापस से घटने लग जाता है एंड ये देख के वो घबरा जाता है। फिर वो बताता है कि मेरे को अभी भी याद है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम हमेशा मेरे लिए ड्रिंक्स बाय करती थी। एंड ये सुनने के बाद मिनवी वापस से खुश हो जाती है एंड उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से चेकआउट करते हैं जिसका बिल 3000 युआन होता है। मिनवी सोचने लगती है कि कैसे शन ने अभी जितना पैसा खर्च किया वो उसका मंथली बजट है, और दूसरी तरफ जो ली है वो तो स्कूल कैफेटेरिया में पैसा खर्च करने से नखरे करता है। लगता है मैं शन को वापस से पसंद करने लगी हूँ एंड ये पैसे का कमाल है, कहना पड़ेगा ये लड़की तो खुद ही मान रही है। जिसके बाद वो शन का हाथ पकड़ लेती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं जल्दी से गिफ्ट चूज करने के लिए। पर तभी उनके सामने हमें शन की एक्स एंड उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि शन को देखने के बाद इतना भी ज्यादा खुश नहीं था बिकॉज इस बंदे को एक और खूबसूरत लड़की मिल गई इस लड़की को छोड़ने के बाद, ऊपर से इस लड़की को पटाने के लिए उसको कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। एंड तभी उसका मजाक बनाने के लिए वापस से वो जाके उससे बोलने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खरीदने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। यहाँ तक कि उसकी एक्स भी इतनी ज्यादा खुश नहीं होती एंड पूछने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। एंड फिर वो एकदम से मिनवी के सामने जाके बोलने लग जाती है ये लूजर कुछ भी खरीद नहीं सकता, इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। एंड तभी सिस्टम एक और टास्क देता है जहाँ पे उसको पैसे खर्च करने हैं ऑपोजिट सेक्स पे एंड उसके सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो उसके पैसे को और भी ज्यादा डबल करेंगे, जो कि शन के लिए एकदम लॉटरी की तरह था। फिर वो मिनवी को लेके अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो लोग भी शन को जानते थे पर लेकिन क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है इस वजह से वो लोग इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे उसको देख के, जिसके कारण जो सीनियर है वो धमकी देके अपने जूनियर को भेज देती है। दूसरी तरफ शन की जो एक्स है वो कई सारी चीजें चूज करे जा रही थी जिसके कारण जो बिल है वो लगातार ऊपर हो जा रहा था। एंड ये देख के वो जो बुढ़ा है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन तभी शन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें इन सभी चीजों का पे कर देना चाहिए एंड उस बंदे को दिखाना चाहिए कि कैसे तुम कितने ज्यादा अमीर हो। कहना पड़ेगा ये लड़की मौके का फायदा काफी अच्छी तरीके से उठाती है। लेकिन तभी शन बोलता है कि वो 2 बैग्स एंड सारी एक्सेसरीज बाय करेगा। एंड ये सुनते ही वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो टोटल बिल है वो 1,30,000 युआन से भी ज्यादा का था। पर तभी शन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें तो बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था, आखिर तुम्हें ये पैसे कहां से मिले। एंड तभी पीछे से बुढ़ा पूछता है तुमने लोन तो नहीं लिया ना, जिस पे शन बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और वैसे भी तुम इतना ज्यादा कम क्यों खर्चा कर रहे हो, तुम्हें 1-2 बैग और बाय करने चाहिए, ये सब तो तुम्हारे लिए चिल्लर की तरह है क्योंकि तुम्हारी जो कार है वो तो काफी ज्यादा महंगी है ना। जिस पे उसकी एक्स भी बोलने लग जाती है कि हाँ जल्दी से इसको अपनी पावर दिखाओ। पर लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़ा सोचने लग जाता है कि वो कार भी मैंने लोन पे ली है। एंड तभी वो कॉल का बहाना मारने लग जाता है एंड बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना $1 मिलियन की डील साइन मत करना। एंड वो वहां से निकल लेता है। जिसके बाद शन उन बैग्स को मिनवी को दे देता है, पर लेकिन जो मिनवी है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे हैं। जिस पे मिनवी बोलती है कि वैसे ये बैग्स तो तुम्हारी सिस्टर के लिए थे ना, जिस पे शन उसको चिंता करने के लिए मना करता है। एंड मनी मन सोचता है कि अगर ये बैग्स तो वो मेरे को कच्चा जवा जाएगी। एंड इसके साथ शन का जो बैंक बैलेंस है वो 7 लाख युआन से भी ज्यादा का हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एंड अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फिर कमेंट करके बताओ। एंड सच बता रहा हूँ आने वाले पार्ट्स में शन एकदम पागलों की तरह खर्चा करेगा एंड इतना ज्यादा पागल हो जाएगा कि वो उनके लिए घर भी खरीद के देगा। एंड मैं उनके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कलेक्शन में उसके और भी ज्यादा लड़कियां आने वाली हैं। कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसा होना रहा।